हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 5 हिंदी से अध्याय नंबर 10 एक दिन की बादशाहत। तो चलिए इसको देख लेते हैं। बच्चों, आपको पता है ये जो अध्याय है ना, ये उर्दू में जिलानी बानो ने लिखा है और इसका हिंदी में अनुवाद किया है लक्ष्मी चंद्र जी ने। तो चलिए देखते हैं वो इसमें क्या कहती हैं। आरिफ, सलीम, चलो फौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ एन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे या फिर सुबह बड़े मज़े में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झिझोड़कर जगा देती। जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया। वक्त कहते हैं समय को। अम्मी उस समय उनको डांटती और जब वो अपने दोस्तों के साथ कव्वाली गा रहे होते और कहती कि तुम लोग अब जल्दी से सो जाओ। और जब सुबह सुबह बच्चे सपने देखते हैं और वो लोग आइसक्रीम खाने के सपने देखते थे, तब आपा आपा कहते हैं बड़ी बहन को। उर्दू में आपा होता है और हिंदी में आपा को कहते हैं बड़ी बहन। तो बड़ी बहन उनको जगा देती और कहती कि स्कूल जाने का समय हो गया है। दोनों की मुसीबत में जान थी। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार। अपनी मर्जी से चूं भी नहीं कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह टर्राए जाता है। आरिफ को गाने का शौक़ था और वो जब भी गाना गाने लगता तो उनके बड़े भाई साहब वो डांट देते। वो कहते, चुप क्यों नहीं होता है, मेंढक की तरह टर्राए जाता है। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती, बाहर क्यों गए। अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया, जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे, जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए। आरिफ और सलीम तो बड़े परेशान थे। बाहर खेलने जाते तो अम्मी डांट देती। अम्मी कहते हैं माँ को, मम्मी डांट देती कि बाहर क्यों गए। और जब अंदर आते और हल्ला करते तो दादी चिल्लाती कि इनके शोर से उनका दिमाग फट रहा है। तो वो अपनी बहू को कहती कि रजिया, इन बच्चों को बाहर हाँक दो, बाहर भेज दो। तो आरिफ और सलीम सोचते हैं कि वो बच्चे नहीं हैं, मुर्गी के चूजे हो गए हैं। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें करते। तरकीब कहते हैं प्लान को, योजना को। वो दोनों बैठकर ये जितनी भी उन पर पाबंदियां लगती थी उससे बच निकलने की योजनाएं सोचते रहते। उन दोनों से तो सारे घर की दुश्मनी हो गई थी। लिहाजा कहते हैं अतः दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की। खिदमत कहते हैं सेवा सत्कार, और दरखास्त यानी एप्लीकेशन यानी अर्जी पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई, लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे। न सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। इकरार करना यानी बात को स्वीकार कर लेना, मान जाना। उन्होंने ये इकरार कर दिया कि दोनों को उस दिन के लिए बड़े बना दिया जाएगा और जितने भी घर में बड़े हैं उन सबको छोटे बच्चे बनना पड़ेगा। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिंझोड़ डाला। झिंझोड़ डालना यानी जब कोई सोया हो और उसको हाथों से पकड़कर अच्छे से घुमा देना और कहा, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो रहें, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा,
अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्किट इन सबको दे दो। ये खानसामा कौन होते हैं? खानसामा होते हैं रसोइया, जो घर में जो नौकर होते हैं और रसोई का काम करते हैं उनको खानसामा कहते हैं। तो आरिफ ने खानसामा से कहा कि अंडे और मक्खन हमको दो और दलिया और दूध बिस्किट सब बच्चों को दो, जो बच्चे आज के लिए बने थे, उनके मम्मी, दादी, पापा, दीदी, भैया सब। आपा ने कहर भरी नज़रों से घूरा। आपा कौन? बड़ी बहन। उसने कहर भरी नज़रों से देखा, मगर बेबस थी, क्योंकि रोज़ की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। वो रोज़ अंडे और मक्खन खाती थी और आरिफ और सलीम को दलिया और दूध बिस्किट मिलता था, लेकिन आज वो कुछ नहीं कर सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी ज़रा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। मैं तो दांत मान चुकी हूँ, अम्मी ने टालना चाहा। अम्मी ने कहा कि मैंने तो दांत साफ कर लिए हैं। नहीं, चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, यानी वो खाना खाना शुरू कर चुकी थी, मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अम्मी को गुसल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े। गुसल खाना क्या होता है? स्नानागार, जहाँ पर नहाया जाता है। तो अम्मी जब गुसल खाने जाने लगी तो सब हंस पड़े, जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगा के हंसते थे। रोज़ सलीम के साथ ऐसा होता था, आज अम्मी के साथ ऐसा हो गया। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, जरा अब्बा की गत देखिए, बाल बड़े हुए, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनवाए जाएंगे। यहाँ देखो, आरिफ और सलीम किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, कभी अपनी दीदी को, कभी अपनी मम्मी को, कभी दादी को, और अब्बा की बारी अब्बा कहते हैं पापा को। अब पापा की बारी अपने पापा को कहते हैं कि तुम्हारे बाल बढ़ गए हैं, शेव भी नहीं की है, और जो कल कपड़े पहने थे वो इतने ज़्यादा मैले कर दिए। जब अब्बा को डांट पड़ी ना तो वो बहुत हंसे। पहले तो यह सुनकर अब्बा हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसे सही नकल उतार रहे हैं सबकी। मगर फिर वे अपने कपड़े देखकर बहुत शर्मिंदा हो गए। लेकिन जब उन्होंने अपने कपड़ों पर नज़र डाली तो उन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई, क्योंकि वो वास्तव में बहुत मैले हो रखे थे। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर से चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। चू चू चौप। अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गज़ल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए, पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। उन्हें भी माननी पड़ी बात, क्योंकि आज उन्हें आरिफ और सलीम की हर बात माननी थी। रजिया, ज़रा मुझे 5 रुपए तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले, 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी। आरिफ रोज़ पैसे मांगता था तो अब्बा नहीं देते थे, तो आज जब अब्बा ने 5 रुपए मांगे तो उन्होंने कहा कि तुम 5 रुपए का क्या करोगे, कार में तो पेट्रोल है। जैसे अब्बा कहते कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके। थोड़ी देर बाद खानसामा आया, बेगम साहब आज क्या पकेगा? आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों के सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू कर दिया। अम्मी ने फिर से कहा, जैसे वो रोज़ कहती थी, कि आलू बनाओ, गोश्त, कबाब और मिर्चों के सालन बना लो, ये सब डिशेज़ होती हैं। नहीं, आज ये चीज़ें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी? अम्मी किसी तरह सब्र न कर सकीं। अम्मी को चुप रहना था, लेकिन वो चुप नहीं रहीं और उन्होंने कह ही दिया कि मिठाइयों से रोटी कैसे खाएंगे। तो दोनों ने एक साथ कहा कि जैसे हम रोज़ सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं। दूसरी तरफ दादी किसी से तू मैं किए जा रही थीं। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही हैं। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थाम कर कहा। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया
कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं। जैसे ये कहा जाता ना कि ये लोग तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, ऐसे ही दादी ने भी ये मुहावरे का प्रयोग किया। मगर अम्मा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई। वो बिल्कुल चुप रह गई, वो कुछ नहीं बोल सकती थी। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफ़ेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते हुए दालान में आए। अम्मी, शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। तो आरिफ ने आंखें निकाल कर कहा, उन्हें धमकाया, खबरदार, कोई ज़रूरत नहीं फिल्म देखने की। इम्तिहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हैं आप। इम्तिहान कहते हैं परीक्षाओं को, परीक्षाएं करीब हैं, आने वाली हैं, और तुम हर वक्त घूमने के लिए तैयार रहते हो। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लपके, यानी थप्पड़ मारने को लपके, फिर कुछ देर सोचकर मुस्कुरा पड़े। लेकिन हुजूर आली दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए। इजाज़त कहते हैं परमिशन। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, बना करें, बस मैंने एक बार कह दिया। उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। आप? सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। मुआयना कहते हैं निरीक्षण करना। बड़ी बहन का निरीक्षण किया। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? शाम तक गारत हो आएगी, इस साड़ी को बदल कर जाइए। आज वह सफ़ेद वॉयल की साड़ी पहनना। अच्छा अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म। आपा चिढ़ गईं। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की शिकनें दुरुस्त की, यानी दुरुस्त करना यानी ठीक करना। हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूँ, सुना नहीं? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती हैं। दूसरी सुबह हुई। सलीम की आँख खुली तो आपा नाश्ते की मेज़ सजाए उन दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही थी। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज़ पर तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। यानी आपने देखा, एक ही दिन में उन बच्चों ने सबकी नकल उतार कर उनको भी समझा दिया कि वो भी ऐसा गलत करते हैं, बात बात पे डांटते हैं। ये जो अध्याय है ये लिखा है जिलानी बानो ने, जिसका उर्दू से अनुवाद किया है लक्ष्मीचंद्र गुप्त ने। आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द मिलेंगे इसके प्रश्न उत्तर के साथ। टिल देन बाय।